हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज के दिन की बात करें तो आज का दिन काफ़ी अच्छा था। पहले निफ्टी 24,600 के आसपास गई थी। फिर उसके बाद से वहाँ से एक सेल ऑफ आया और निफ्टी क्लोज़ होते होते डे क्लोज़ के आसपास क्लोज़ हुई है और नेगेटिव क्लोज़ हुई है। तो आज अगर बात करें तो निफ्टी 24,435 के आसपास क्लोज़ हुई है, जो कि मतलब अगर हम अपने तरीके से बात करें, मतलब अपने हमारा जो टारगेट है, अगर हम अपने टारगेट के लिए बात करें कि मतलब हमारा जो टारगेट है 24,000 का है, तो उस हिसाब से देखें ना तो ये काफ़ी क्लोज आते जा रहा है। और आज भी मतलब 24,435 के आसपास क्लोज हुई। जो डे लो था ना उसी के आसपास क्लोज हुई है। तो अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें और लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखें तो ये हमें साफ अभी दिख रहा है। अभी मतलब पिक्चर एकदम क्लियर हो चुका है कि ये हेड एंड शोल्डर है और 24,000 आ रहा है। 23,880 भी आ सकता है। पहला हमारा टारगेट, जो कि मतलब मैं पिछले 15-20 दिन से कह रहा हूँ कि मतलब हमारा जो टारगेट है वो 24,000 है और सेकंड टारगेट हमारा 23,880 है। अगर 23,880 भी ब्रेक होता है फिर हमें जो टारगेट देखने को मिल सकता है वो है 23,500 और फिर 23,000 का लेवल। ठीक है, मार्केट ऐसे ही काम करता है। मार्केट जो है, मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो अभी नेगेटिव है। और अभी किसी भी चीज़ में मतलब मोस्टली जो स्टॉक्स हैं वो गिरे हुए हैं। आज आईटी सेक्टर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे सेक्टर्स ऑलमोस्ट नेगेटिव ही थे। तो आइए देखते हैं कि कल एक्चुअली निफ्टी की एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है कल, तो कैसे रिएक्ट कर सकता है निफ्टी। तो अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस होने वाला है कल के लिए वो यही लेवल होगा 24,600 का। और अगर हम सपोर्ट की बात करें ना तो सपोर्ट अभी हमारा अब 24,000 का हो जाएगा, क्योंकि इसके आसपास ना कोई सपोर्ट नहीं है। अगर हम देखें तो 24,200 का एक सपोर्ट दिख रहा है और 24,200 के बाद से जो सपोर्ट है, नेक्स्ट सपोर्ट, वो है 24,000 का। तो हमारा कल के दिन के लिए जो नीचे के लेवल पे टारगेट होने वाला है वो 24,200 का होगा और फिर होगा 24,000 का। ठीक है, ऊपर के लेवल पे हमारा जो रेजिस्टेंस रहेगा 24,600 का ही रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर मैं मतलब कल के लिए नहीं देख रहा हूँ। कल निफ्टी नीचे के लेवल पे 24,180 और 24,200 का टारगेट रहेगा नीचे के लेवल पे। ठीक है, आइए देखते हैं कि बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट कर सकता है। बैंक निफ्टी का आज एक्सपायरी था और कुछ खास मोमेंटम हुआ नहीं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी आज ऑलमोस्ट हमारा 51,250 के आसपास क्लोज हुआ है। और एक टाइम पे लग रहा था कि इसमें एक पुल बैक आ सकता है, 51,700 51,600 तक जा सकता है, बट ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही मार्केट बैंक निफ्टी 51,500 के आसपास गई, वहाँ से एक सेल ऑफ देखने को मिला और फिर मार्केट फिर साइडवेज हो गई। और मतलब साइडवेज ही ख़त्म हो गई, प्रीमियम डीके हो गया। मतलब बैंक निफ्टी में कुछ खास नहीं था। निफ्टी में थोड़ा बहुत एक सेटअप बना था ट्रेडिंग के लिए, बट बैंक निफ्टी में कुछ बना नहीं था। तो आइए देखते हैं कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है। बैंक निफ्टी की अब नेक्स्ट वीक की जो एक्सपायरी है वो मंथली एक्सपायरी है। तो बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड करें, तो हमारा जो सपोर्ट है वो सपोर्ट के आसपास ही है। अगर देखें तो मतलब काफ़ी टाइम से इस जोन में बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। अगर अगर आप सही से देखें तो बैंक निफ्टी यहाँ पे लगातार सपोर्ट बनाए हुए है और अभी सपोर्ट के आसपास ही है। तो हमारा जो टारगेट होगा ना वो 50,800 का होगा। ठीक है, कल के लिए। और अगर हम रजिस्टेंस की बात करें तो रजिस्टेंस हमारा यही रहेगा 50,600 के ऊपर, 51,600 सॉरी, 51,600 का कल के लिए हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। और जो हमारा नीचे के लेवल पे टारगेट रहेगा वो 50,800 का रहेगा और दूसरा टारगेट 50,400 के आसपास रहेगा। आइए देखते हैं कि HDFC बैंक कैसे रिएक्ट कर सकता है। HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक भी काफ़ी अच्छा था, ऑलमोस्ट 1737 के आसपास क्लोज हुआ था। कल के वीडियोस में हमने HDFC बैंक के बारे में बताया था कि HDFC बैंक का जो टारगेट होने वाला है ऊपर के लेवल पे वो 1750 का होने वाला है और सपोर्ट वही 1705 के आसपास रहेगा। तो आज एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला। 1710 से एकदम हाई बना था 1740 के आसपास, 1745 के आसपास गया था HDFC बैंक, फिर वहाँ पे साइडवेज हो गया। तो अभी देखें तो एक रेंज क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। पिछले 2 दिन की बात करें तो नीचे के लेवल पे 1710 और ऊपर के लेवल पे 1750 का एक रेंज बना हुआ है। तो जब तक दोनों लेवल ब्रेक नहीं होते हैं, या तो 1750 या फिर 1710,
तब तक बैंक निफ्टी इस 40 पॉइंट में ही घूमती नज़र आएगी। सॉरी, HDFC बैंक। HDFC बैंक का अभी देखते हैं कि कल के लिए कैसा हो सकता है। तो कल के लिए हमारा सेम टारगेट रहेगा 1750 ऊपर के लेवल पे, और नीचे के लेवल पे 1710 के आसपास। अगर ऊपर का लेवल जो है 1750 का ब्रेक होता है, फिर हमारा टारगेट रहेगा 1770 का। और नीचे के लेवल की बात करें तो 1710 एक सपोर्ट दिख रहा है अच्छा खासा, और उसके बाद जो है वो 1690 का टारगेट है। ठीक है, आज कोफोर्ज की बात करें तो कोफोर्ज आज ऑलमोस्ट 12% के आसपास ऊपर था, बट क्लोज़ होते होते 11% पे क्लोज़ हुआ है। 7557 के आसपास क्लोज़ हुआ है और काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ये जो ब्रेकआउट था इस लेवल पे, ये काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे देखो, मार्केट जब भी 20 से, अगर यहाँ पे भी देखें तो हमें हेड एंड शोल्डर दिख जाएगा। ठीक है, देखो हेड एंड शोल्डर का जस्ट रेप्लिका बना है यहाँ पे। ठीक है, रेप्लिका बना है, और ये जो टारगेट है देखो, ये हमेशा टारगेट रहता है। मैंने निफ्टी में भी सेम चीज़ बताई थी आपको। यहाँ पे मुझे हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। ठीक है, अभी जो टारगेट है ना इसका, ये फर्स्ट टारगेट होता है किसी भी हेड एंड शोल्डर का। अगर ये एक बार अचीव हो गया, मतलब हिट हो गया, तो नेक्स्ट जो टारगेट होता है ना, नेक्स्ट टारगेट की मैं बात करूं तो नेक्स्ट टारगेट जो होगा, तो यहाँ से जितना हाई लगा है उतना पॉइंट, मतलब 6850 से 4200, मतलब ऑलमोस्ट ये जो है ना 2600 पॉइंट का टारगेट है। तो अब यहाँ से ऊपर के लेवल पे हमें एक 2650 का टारगेट लेके चलना चाहिए। यहाँ से 2650 का टारगेट। तो आने वाले टाइम में कोफोर्ज में जो टारगेट होगा वो होगा 9500 का। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो टारगेट है ना, ये इसलिए बना है क्योंकि जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और अभी जो ट्रेड कर रहा है, तो इसका जो टारगेट होता है वो सेम डिस्टेंस होता है, सेम पॉइंट, सेम रिटर्न्स कवर करता है ऊपर की साइड में। अगर उसका रेप्लिका बना है तो नीचे की साइड में। तो ये हेड एंड शोल्डर का एक बेसिक प्रिंसिपल है जो कि मोस्टली ये फॉलो करता है। तो यहाँ पे हमारा कोफोर्ज में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और उसके ऊपर टारगेट है 9500 का। आने वाले टाइम में पॉसिबली ये टारगेट भी हिट हो जाएगा। अभी देखते हैं कि दूसरा हमारा एक स्टॉक था परसिस्टेंट, जो कि वो भी 10-12% के आसपास ऊपर था। परसिस्टेंट की बात करें तो ये भी 11% के आसपास ऊपर था, क्लोज होते होते 5718 के आसपास क्लोज हुआ है। और इसमें अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो इसमें कुछ खास प्राइस एक्शन दिखता नहीं है, हायर हाई बन रहा है इसमें अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो। और अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो हमें मंथली टाइम फ्रेम में भी हायर हाई दिख रहा है। प्राइस एक्शन अच्छा है ऊपर की तरफ। मार्केट जब भी ऊपर की तरफ जाता है ना, तो कभी भी मार्केट ऐसे जाएगा तो समझ लेना कि मार्केट, मतलब एक करेक्शन मार्केट में हो रहा है यहाँ पे, तभी वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। फिर अभी क्या होगा ना कि अभी जैसे यहाँ पे पहुँच गए तो थोड़ा सा एक करेक्शन आएगा यहाँ पे, और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा पैटर्न है। जिस भी स्टॉक में ऐसा पैटर्न दिखे ना, और जब भी एक पुल बैक आए, मतलब एक करेक्शन आए स्टॉक में, तब यहाँ पे बाइंग स्टार्ट कर देना। यहाँ पे जैसे बाइंग करोगे तो मार्केट फिर ऊपर, इस मतलब स्टॉक ऊपर जाएगा, तब तुम्हारा टारगेट अच्छा होगा। कभी भी ऐसे स्टॉक्स मोस्टली देखने को मिलते हैं। ये जो प्राइस एक्शन है काफ़ी अच्छा है, और मार्केट जब नीचे गिरता है ना, तभी प्राइस एक्शन ऐसे बनता है। अगर FII की बात करें तो FII इस महीने अब तक 92,142 CR सेल कर चुका है। और DII की बात करें तो DII ने ऑलमोस्ट 89,311,000 करोड़ की बाइंग की हुई है। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो डेली आज का 6,000 करोड़ के आसपास बाइंग है DII की। FII की बात करें तो 5,684 करोड़ के आसपास सेलिंग है। तो ऑलमोस्ट 300-350 करोड़ के आसपास नेट बाइंग है। आज अगर मार्केट ब्रेथ की बात करें तो HDFC बैंक पॉजिटिव था, ICICI बैंक नेगेटिव था, जोमेटो 3% था, मैजडॉक बजाज फाइनेंस 4% के आसपास था, ARFC रिलायंस नेगेटिव था, कोल इंडिया, सिंदल, अडानी ग्रीन, ये सारे मोस्टली जो IT स्टॉक थे वो पॉजिटिव थे। कंज्यूमर डिफेंस, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, जो फार्मा के स्टॉक थे वो डाउन थे।
और उसके बाद से अगर हम बात करें फाइनेंशियल की, तो फाइनेंशियल में भी ऑलमोस्ट मिला जुला था, कुछ खास नहीं था। कुछ स्टॉक थे जो पॉजिटिव थे, बाकी सारे नेगेटिव ही थे। उसके बाद से अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज़ में, तो यूटिलिटीज़, बेसिक मटेरियल्स, एनर्जी वगैरह में, एनर्जी में भी 2 स्टॉक्स पॉजिटिव थे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और यार देखो, अगर मतलब सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। मैं भी नए नए कंटेंट लाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे NISM के बहुत सारे पेपर्स हैं, उन पे थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे। उन पे एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। प्राइस एक्शन के ऊपर, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, बेसिक जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है वो कैसे होता है, उसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो फॉलो करने चाहिए, कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। उस पर बहुत सारे कंटेंट बन सकते हैं, वीडियोस बन सकते हैं, तो उस पर वीडियोस आएंगे। तो आप जस्ट एक लाइक करो, एक सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने ट्रेडिंग बडीज़ के साथ, ट्रेडिंग फ्रेंड्स के साथ, जो ट्रेडर्स हैं या फिर जो इंटरेस्टेड हैं इस प्रोफेशन में आने के लिए। थैंक यू।